आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एसएससी सीजीएल 2026 में जो प्री का एग्ज़ाम होना है, जो ऑलमोस्ट मंथ बताया गया है, जो अगस्त के एंड से लेकर के सितंबर में होना है। तो उसके लिए जीके जीएस की आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, बिगिनर्स के लिए भी और रिपीटर्स के लिए भी, मैं दोनों के बारे में इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में, अच्छे से टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कस करेंगे कि आपको कितना समय किस टॉपिक पे देना है, कितना ध्यान देना है, पीवाईक्यूज लगाने हैं और लेक्चर सीरीज देखनी है या बुक से तैयारी करना है। जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो चार चीज़ें आप लोगों को अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि देखो, ये जीके जीएस का पार्ट है, तो जीके जीएस का मेजर पोर्शन आपको रटना पड़ेगा। आप कितने भी वीडियोस देख लो, कितने भी टीचर्स को देख लो, लेक्चर देख लो, नोट्स देख लो, शॉर्टकट ट्रिक समझ लो, अल्टीमेटली आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक्स थोड़ी देर तक काम आएंगे और कुछ पोर्शंस में ही काम आते हैं, अल्टीमेटली रटना पड़ता है आप लोगों को। जैसे कोई टीचर्स है तो टीचर्स आपको ये बता सकता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, पीवाईक्यू लगाने हैं क्या, या फिर और भी चीज़ें। बट अल्टीमेटली पढ़ना आपको है, दिमाग में मेमोराइज आपको ही रखना है, तो अल्टीमेटली रटना पड़ेगा। तो ये बात दिमाग में बिठा लो जीके जीएस के लिए कि रटना तो पड़ेगा, उसके बाद ही जीके जीएस अच्छा हो सकता है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ओके, दूसरी बात कि जो भी रिपीटर्स लोग हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि ऑलरेडी तुम लोग पिछले साल क्लासेस कर चुके हो, लेक्चर सीरीज देख चुके हो अगर, और प्रॉपर नोट्स बनाए हो, तो बेटर है कि ओनली नोट्स का रिवीजन करो। और जिसका नोट्स नहीं बनाए हो उसके लिए एक शॉर्ट वीडियोस होता है जिसमें 3-4 घंटे की पूरी लेक्चर होती है, जिसमें पूरा एक सब्जेक्ट कवर हो जाता है। उन सारे वीडियो से आप कवर करके आप आगे बढ़ने का कोशिश करो। वापस से आप लेक्चर देखने लगोगे तो कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो ज्यादा ट्राई करो कि नोट से रिवाइज कर लो और मॉक पे जाओ। और जो भी बिगिनर्स है, बिगिनर्स के लिए ये कहूंगा कि अभी आप लोगों को ये नहीं पता कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, क्या पूछा जाता है, कितना पूछा जाता है, किस टॉपिक से कितना आता है, कितना डीप पढ़ना है, ये आपको कुछ नहीं मालूम। तो बेटर है कि आप लोग लेक्चर सीरीज की तरफ जा सकते हैं। हालांकि अभी मैं पूरा टॉपिक वाइज आपको बता दूंगा कि लेक्चर सीरीज में आपको क्या क्या देखना है, कितना देखना है, कैसे देखना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। बट ज्यादा टाइम लेक्चर में वेस्ट ना करके खुद की जो नोट्स बनाओगे उसका सेल्फ स्टडी भी करना होगा आपको। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है कि बिगिनर्स लेक्चर सीरीज की तरफ जा सकते हो, और रिपीटर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा टाइम मल्टीपल रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा टाइम मल्टीपल रिवीजन पे दो, तो आपको फायदा करेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पॉलिटिकल साइंस का, यानी पॉलिटी। तो पॉलिटी में क्या है, मैं बिगिनर और रिपीटर दोनों के लिए सेपरेटली बता रहा हूं। सबसे पहले बिगिनर की बात करेंगे तो बिगिनर को क्या करना है कि वो लेक्चर सीरीज की तरफ जा सकते हैं। सीजीएल में उतना डीप अगर पढ़ भी लोगे कोई फायदा नहीं है, तो बेटर है कि अगर जो बिगिनर हो वो लेक्चर सीरीज की तरफ जाओ, जल्दी जल्दी लेक्चर देख के नोट्स बना लो। नोट्स बनाने के बाद उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। इसमें आप 10 से 15 दिन का टाइम दे सकते हो पॉलिटिकल साइंस के लिए। बट पॉलिटी में क्या है कि आर्टिकल्स वगैरह जैसे हैं, तो सीजीएल में तुम नोटिस करोगे कि आर्टिकल कभी कभी बहुत डीप आ जाते हैं, तो उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई पढ़ भी लिया तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में क्या है, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल चीजों पे रहो और लेक्चर सीरीज देखो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि टीचर जो पढ़ा रहे हो कितना डीप पढ़ा रहे हैं, और उसी आधार पे तुम लोगों को आगे तैयारी करनी है। इसमें लिए रेफरल बुक के तौर पे तुम लूसेंट का जनरल नॉलेज का बुक ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, उसमें जो तुम लोग नोट्स पढ़ोगे, नोट्स पढ़ने के बाद एक बार इसको रिवाइज कर सकते हो, तो और भी तुम लोग को फायदा मिलेगा। ओके, अब इसमें आता है रिपीटर का बात। तो रिपीटर के भाई लोग, तुम लोग बेसिकली नोट्स पे ही फोकस करो। तुम लोग को ऑलरेडी पता है कितना डीप आता है, कितना पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, तो उसी को बस मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। अब बेसिकली अगर रिपीटर हो तो एक सप्ताह बहुत है इसके लिए, 1 वीक इज एनफ फॉर यू टू रिवाइज। उसके बाद तुम लोग पीवाईक्यू लगाओ साथ साथ और मॉक लगाओ, और उसको फिर एनालिसिस अच्छे से करो। ओके, बट जो बिगिनर हो, बिगिनर लेक्चर सीरीज पे जा सकते हो, अच्छे से लेक्चर सीरीज को पूरा देखो, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, लॉजिकली समझने की कोशिश करो, रटो मत। पॉलिटी में जो है ना, काफी चीजें लॉजिकल भी है, हमें पता नहीं है, बट अगर तुम 2-3 बार पढ़ चुके हो तुम्हें समझ में आएगा काफी चीजें लॉजिकल भी है। तो जब लॉजिकली तुम समझ जाओगे तो पढ़ना तुम्हारा आसान हो जाएगा। स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत टफ लगेगा पॉलिटी, मेरे को इतना टफ लगा है भाई, मैं क्या बताऊं, बहुत टफ लगता था पॉलिटी, मैं तो छूता नहीं था। बट जब मैंने 1-2 बार लूसेंट का जनरल नॉलेज का ही बुक मैंने 1-2 बार पढ़ा, उसके बाद मुझे लॉजिक समझ आए कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। तो जब तुम उस लॉजिकली समझोगे तो तुम अच्छे से क्लियर कर सकते हो इसको। ठीक है, तो बिगिनर हो तो लेक्चर सीरीज तरफ जा सकते हो, और रिपीटर हो अगर तो चुपचाप नोट्स उठाओ और उसको रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स, और पीवाईक्यू जम के लगाओ। ओके,
रिपीटर को ये 1 वीक में खत्म करना है, और बिगिनर अगर हो तो तुम 10 से 15 दिन तुम लोग मान लो, 15 दिन ले सकते हो, 15 डेज में ये खत्म हो जाना चाहिए। ओके, अब दूसरा टॉपिक आता है साइंस का। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है, उन सभी को आप एक एक वीक में खत्म करोगे, जिसमें रिपीटर्स जो हैं वो बस नोट्स का रिवाइज करेंगे और उसके बाद पीवाईक्यूज लगाएंगे 2025-2026। जो भी पीवाईक्यूज हैं आपका CHSL, CPO, CGL और MTS, जो भी पीवाईक्यूज है वो आपको पीवाईक्यूज लगाना है। उसके बाद जो बिगिनर्स हैं वो इसके लिए आपको पता नहीं है कि कितना डीप किस सब्जेक्ट में आ रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो में कितना डीप आ रहा है, तो आपको लेक्चर सीरीज को रेफर करना है। अगर लेक्चर सीरीज ज़्यादा लंबा है तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं बहुत सारे टीचर्स के, जिसमें उन्होंने 3 या 4 घंटे की एक वीडियो होती है जिसमें उन्होंने पूरा केमिस्ट्री रिवाइज करवाया होता है या पूरा फिजिक्स रिवाइज करवाया होता है। उसको देख करके आप समझ सकते हो कि कितना डीप आना है, कितना डीप पढ़ना है और कितना ऊपर ऊपर पढ़ना है हमें। और उसके बाद उसका नोट डाउन करके, नोट्स बना के आप रेफरल बुक के तौर पर जनरल नॉलेज जो लूसेंट का है उसको रेफर करके आप उससे जल्दी से खत्म कर सकते हो। विद इन 1 वीक हर एक सब्जेक्ट को 1 वीक में आप खत्म कर सकते हो। इसके बाद पीवाईक्यूज को रेफर करो, पीवाईक्यू लगाओ, उसमें एनालाइज करो, जो सब्जेक्ट्स में तुमको दिक्कत होगा उस सब्जेक्ट्स को जाके वापस से यूट्यूब पे देख सकते हो, या फिर जो तुमने नोट्स बनाया अगर उसमें अवेलेबल है तो वहां से करो। तो ऐसे करके धीरे धीरे आपका सुधार आएगा। थर्ड टॉपिक है अब इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स में यह है कि बहुत बड़ा सिलेबस इसका इकोनॉमिक्स का है नहीं। अगर आप डीप में जाओगे तो बहुत डीप है, फिर पढ़ नहीं पाओगे, सारा चीज़ छूट जाएगा। तो जितना CGL में अभी पूछा जा रहा है उस हिसाब से इकोनॉमिक्स के लिए यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, जिसमें कि 3-4 घंटे की वीडियो होती है और उसमें पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ाया होता है, पूरा इकोनॉमिक्स रिविजन के तौर पर पढ़ाया होता है। आप वो वीडियोस इकोनॉमिक्स से जाके देख सकते हो और विद इन 4 to 5 डेज आप इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा खत्म कर सकते हो विद पीवाईक्यूज। इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ लो, उस वीडियो से इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ लो, एक छोटा सा नोट डाउन बना लो, नोट्स ऐसे बनाओ, एकदम प्रिसाइज नोट्स बनाओ, ब्रीफली बनाओ, ताकि एग्जाम के पहले आप रिवीजन कर सको। ओके, और उसके बाद आप पीवाईक्यूज उसमें लगा लो, जो भी पीवाईक्यू सेक्शनल पड़े हुए हैं टेक्स्ट बुक पे या फिर आप जहां से भी लगा रहे हो, जो भी लेक्चर सीरीज लियो वहां से आपको पीवाईक्यूज भी मिले होंगे, उसका मॉक टेस्ट मिला होगा, जो भी आप वहां से प्रैक्टिस करने के लिए लगा लो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और इकोनॉमिक्स उतना में ही खत्म हो जाएगा। 5 दिन से 6 दिन एनफ है इकोनॉमिक्स के लिए, उससे ज्यादा टाइम देना वर्थ इट नहीं होगा इकोनॉमिक्स में। ओके, उसके बाद आते हैं हिस्ट्री पे। तो देखो हिस्ट्री में क्या है कि एंशिएंट है, मेडिवल है और मॉडर्न हिस्ट्री है। तो एंशिएंट और मेडिवल से क्वेश्चंस बहुत ही कम आ रहे हैं, ठीक है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि एंशिएंट मेडिवल ज्यादा डीप नहीं जाना, तो आप एटलीस्ट लूसेंट का जनरल नॉलेज की बुक जो है उसी से कर लो, उतना सा कर लो। अगर उससे आ गया तो ठीक है, अदरवाइज किसी से होने वाला नहीं है फिर वो ऐसा क्वेश्चन आएगा। ओके, तो बेसिकली आपको ध्यान देना है मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री से अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो डुएबल क्वेश्चंस आते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री से आप बेसिकली थ्योरी पढ़ो पहले, जहां से भी, अगर रिपीटर हो भाई लोग तो नोट्स कर लो, और जो भी आप बिगिनर हो लेक्चर सीरीज देख सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री में भी एज मैंने कहा कि इकोनॉमिक्स में अभी कि 3-4 घंटे की वीडियो आती है जिसमें पूरा इकोनॉमिक्स उन्होंने पढ़ाया हुआ है, सेम वैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री में भी वैसे वीडियोस हैं, उन वीडियोस को देख लो। मॉडर्न हिस्ट्री में ये है कि बेसिकली आपको जो भी सेशंस हुए हैं और जो भी वॉर हुए और जो भी वायसराय थे और गवर्नर जनरल थे, उनको बेसिकली उस पर बहुत अच्छा से आपको ध्यान रखना है। आप लोग लेक्चर सीरीज देख रहे होगे तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि टीचर्स जो हैं किस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, और जो भी रिपीटर्स हैं वो नोट्स से भाई रिवीजन करो, टाइम बचाओ, नोट से रिवीजन करो और इस बार सिलेक्शन लो एनी हाउ, ठीक है। नोट से रिवीजन करो, पीवाईक्यूज जो भी पढ़े हुए हैं पीवाईक्यूज लगा लो और उसके बाद आगे बढ़ो, समझे। बार बार अगेन एंड अगेन अगर तुम लेक्चर देखोगे तो फिर रिपीटर होने का कोई फायदा नहीं है, देन अगेन यू आर अ बिगिनर ओनली। सो बेटर है कि मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान दो, मेडिवल और एंशिएंट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, पढ़ना है बट ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मॉडर्न हिस्ट्री तुम्हें 10 डेज लगेंगे, 10 डेज से ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री में मत देना। ओके, इससे ज्यादा टाइम नहीं देने की जरूरत है। 5-5 दिन आप लोग एंशिएंट और मेडिवल को दे सकते हो और 2-2 दिन में भी कर सकते हो, बट मॉडर्न हिस्ट्री में 10 दिन दो, अच्छे से दो। उसमें सब कुछ थोड़ी रटने वाली चीजें बहुत ज्यादा है, क्योंकि डेट्स है, कांग्रेस का सेशंस है, गवर्नर जनरल तो सबसे वर्स्ट है, जो रटना पड़ता है। जो सबसे वर्स्ट चीज मुझे आज तक लगी है वही है कि गवर्नर जनरल रटना है और उनके द्वारा किया गया कार्य, जो भी काम उन्होंने किया उन सबको रटना। बहुत टाइम लगेगा उसमें, तो इसलिए मैं 10 डेज उसमें रखा हूँ कि अगेन एंड अगेन यू विल हैव टू रिवाइज इट, कि जो भी भूल गए हो 3 दिन 4 दिन पढ़ लिए और फिर पीछे वाले भूल गए तो वापस उसको रिवीजन करोगे। तो उन सारी चीजों के लिए ही मैंने 10 दिन उसको टाइम दिया है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में 10 दिन आपको लगेगा, ठीक है।
अब आते हैं ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी में क्या है कि अभी आजकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ नहीं रहे हैं जो कि पढ़ने चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बहुत ज़्यादा डीप जाइए ज्योग्राफी में। फिर भी आप 5 से 10 दिन का टाइम ज्योग्राफी के लिए ले सकते हो। मैं तो कहूँगा 1 वीक में ज्योग्राफी में जितना हो पा रहा है पढ़ लो। खास करके मैप से संबंधित चीज़ें, जो भी मैप से जो तुम एक मैप पे देख सकते हो, ओके, उन सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लो। जैसे कि कौन सा डैम कहाँ पे है, कौन सा रिवर कहाँ से निकलती है, कौन सा रिवर कहाँ गिरती है, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स या हिमालय से संबंधित चीज़ें, वो बेसिकली वो सारी चीज़ें ही आ रही हैं। इसके अलावा ज़्यादा कुछ मैप में नहीं आएगा। और ज्योग्राफी में भी जैसे बहुत सारा कि डीप जाने की कोशिश नहीं करने की, वॉल्केनिक इरप्शंस है तो वॉल्केनिक इरप्शन से कौन कौन से चीज़ें बन रही हैं वो सब चीज़ पढ़ना है। बस ये नहीं कि अब वॉल्केनिक इरप्शन के पूरे रीजंस में हम डीप डाइव कर रहे हैं, उतना नहीं जाना है, ओके। जो भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ऐसे वॉल्केनिक इरप्शन से कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, एयर से कौन से बनते हैं, वाटर से कौन से बनते हैं, इन सारी चीज़ों को ही आपको याद रखना है। डीप ज़्यादा नहीं जाना है, मतलब जितना काम है उतना ही पढ़ना है, ओके। तो ज्योग्राफी में आपको इतना ही करना है, 5 से 10 दिन बहुत है, 1 वीक ले लो, 1 वीक इज मोर देन एनफ फॉर ज्योग्राफी। अब आते हैं स्टैटिक जीके पे। तो स्टैटिक जीके बोलोगे तो स्टैटिक जीके ये होता है, जब तुम लूसेंट का बुक उठाओगे ना, लूसेंट का जनरल नॉलेज की बुक, तो उसके पीछे देखना मिसलेनियस करके एक छोटा सेक्शन है, उसमें जो भी चीजें हैं वो स्टैटिक जीके कहलाता है। बेसिकली क्या होता है इसमें, डांस होता है कि कौन से स्टेट में कौन से ट्राइब द्वारा कौन सा डांस किया जाता है, या किस स्टेट में कौन सा डांस फेमस है, या फिर उनके सॉन्ग्स के उसके वेटरन्स, या फिर बुक्स जो फेमस बुक्स हैं वो, सेंसस 2011, ये सारी चीज़ें वो स्टैटिक जीके कहलाती हैं। तो वो सारी चीज़ों को भी आपको क्लियर करना है। इसके लिए आपको जो भी आपने लेक्चर जहाँ से लिया होगा, जहाँ से भी क्लासेस लिया है वहाँ से कर लो, अदरवाइज लूसेंट के पीछे चले जाओ, वहाँ पे मिसलेनियस में तुमको पढ़ा हुआ मिल जाएगा। अदरवाइज यूट्यूब में वीडियोस भी बहुत सारे टीचर्स के डले हुए हैं, वहाँ से देख सकते हो। एक वीडियो तुम्हें 3-4 घंटे का मिलेगा जिसमें सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारे स्टैटिक जीके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक जीके ऐसा पार्ट है ना कि अगर तुम नहीं बनाते हो, अगर तुम सॉल्व नहीं कर पाते हो तो दैट इज सुसाइडल फॉर यू, बिकॉज रिपीटर्स इसमें स्ट्रांग होते हैं, और बिगिनर्स जो अगर तुम नहीं कर पाओगे तुम पीछे रह जाओगे, ठीक है। और रिपीटर्स के लिए भी ये है कि भाई तुम लोग रिविजन पे ही ध्यान दो, मल्टीपल टाइम रिविजन करो। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, जस्ट रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। तुम्हारे पास नोट्स है, सब कुछ है। जिसके नोट्स नहीं है, टाइम अभी बहुत है, नोट्स बना लो, फिर से पढ़ लो उसको एक बार, ठीक है। बट स्टैटिक जीके में 15 दिन दे सकते हो, 10 से 15 दिन स्टैटिक जीके के लिए 2 घंटा डेली तुम लोग पढ़ सकते हो, तो स्टैटिक जीके तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है करंट अफेयर्स, जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है। सभी स्टूडेंट इसी की बात करते हैं, करंट अफेयर्स कैसे पढ़े कैसे पढ़े। देखो, करंट अफेयर्स में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि सीजीएल का जो एग्जाम होता है मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है, 20 से 25 दिन एग्जाम होता है, उसमें 70 to 75 शिफ्ट्स हो जाते हैं मल्टीपल। इस बार तो 30 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो जो भी अपर शिफ्ट वाले लोग हैं ना, जिसका स्टार्टिंग में एग्जाम है, उनको तो करंट अफेयर्स अच्छा क्वेश्चंस आता है, डुएबल आता है। बट जैसे जैसे टाइम बीतता है क्वेश्चंस अनडुएबल हो जाते हैं, क्योंकि वो डिग करते हैं, डिग करके वो करंट अफेयर्स निकालते हैं। ऐसा स्थिति हो जाती है। मतलब अगर 2026 में एग्जाम है तो वो 2024 का और 2025 का करंट अफेयर्स पूछते हैं, ऐसा स्थिति है कि तुम टाइम भी वेस्ट कर दोगे और वहां बना भी नहीं पाओगे, सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो इससे बेटर है कि उससे ज्यादा ध्यान आप स्टैटिक जीके और बाकी सब्जेक्ट्स पे दो, तो बेटर होगा। करंट अफेयर्स के लिए इतना पढ़ लो कि जब एग्जाम आ जाए, एग्जाम आने के 15-20 दिन या मैं कहूंगा 1 मंथ, ओके 1 मंथ मान लो, 1 मंथ से आपको करंट अफेयर स्टार्ट कर देना है। डेली 1 आवर दो 1 मंथ पहले, पिछले 1 साल का या 6 महीने का, जैसा भी हो। 1 साल, मैं तो कहूंगा 1 साल, ओके 1 साल सेफेस्ट है। हालांकि करंट अफेयर 2-2 साल पुराने भी पूछ लेता है एसएससी, तो उसका तो कोई आपके पास जवाब नहीं है, ठीक है। तो 1 साल का करंट अफेयर्स आप पूरा क्लियर कर लेना। 1 महीने में अगर 1-1 घंटा डेली करोगे तो क्लियर हो जाएगा। इसके लिए बहुत सारे टीचर्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, पूरा साल का वो सीजीएल के लिए पढ़ाएंगे। वहां से पढ़ लो या वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके जल्दी जल्दी खुद से पढ़ लो, ज्यादा टाइम मत देना इसमें, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है, पीवाईक्यूज लगाना है, मॉक्स लगाना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, उसका तरीका क्या होना चाहिए। हम पढ़ तो लेते हैं बट भूल जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो मैं समझा रहा हूँ, देखो जब भी कोई एक सब्जेक्ट पढ़ो, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने ज्योग्राफी पढ़ ली, तो ज्योग्राफी पढ़ने के बाद जब ज्योग्राफी खत्म हो गया, तुमने नोट्स बना ली, या तुम्हारा रिपीटर हो तो तुमने रिवाइज कर लिया, उसके बाद तुम जंप करोगे फिजिक्स पे, या फॉर जंप करोगे हिस्ट्री पे, तो हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दो। बट ज्योग्राफी का जो पीवाईक्यू और जो मॉक्स थे ना, सेक्शनल मॉक, वो एक तरफ से स्टार्ट कर दो साथ साथ, समझ गया। जिसे ज्योग्राफी पढ़ के खत्म हुआ, मैंने मॉक एक तरफ से स्टार्ट कर दिया, और लेक्चर देखने के टाइम पे मैं हिस्ट्री का लेक्चर मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ज्योग्राफी ऑलरेडी मेरा खत्म हो चुका है लेक्चर, अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो बस प्रैक्टिस करो, और साथ में हिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट हो गया, उसका जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो फिर उसका मॉक स्टार्ट करूंगा, और लेक्चर के रूप में न्यू सब्जेक्ट पे जंप करूंगा।
समझ गया? तो ऐसे तुमको करना है और एनालिसिस बहुत अच्छे से करनी है। जब भी मॉक लगाओ, गलत क्वेश्चंस के साथ साथ जो तुमने क्वेश्चन सही किए उसका भी एनालिसिस करना है, उसको भी देखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस तुमने तुक्का में सही किया होगा, गेस वर्क किया होगा, तो उसको भी तुमको देखना पड़ेगा, उसको भी समझना पड़ेगा। तो उसके लिए भी देखो। और जो जब मॉक लगाते हो, कोई क्वेश्चन के नीचे जो हिंट्स होता है, जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है, उसको एटलीस्ट एक बार रीड करो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो वो तुम सीख सकते हो। हालांकि उसमें बहुत सारा अनवांटेड मटेरियल्स भी होता है, उतना डीप नहीं जाना है, वो पढ़ते पढ़ते तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि एनालिसिस अच्छे से करो, गलत क्वेश्चंस के साथ साथ जो सही क्वेश्चंस है उसको भी एक बार नजर देखो, एक नजर से देखो, एटलीस्ट देखो, ताकि तुम्हें समझ में आए कि कौन सा क्वेश्चन तुमने तुक्का लगाया था, गेस वर्क किया था, तो फिर तुम उसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। एक बार गलत हो गया, और तुमको ध्यान ये भी रखना है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में अगर तुम बार बार डैम के क्वेश्चन में गलत कर रहे हो, कोई डैम्स है और तुमने बार बार डैम के क्वेश्चन में तुम्हारा गलत हो रहा है, इसका मतलब तुम्हारा डैम वीक है, तुमने डैम्स के बारे में तक पढ़ा नहीं है, तुम नदियों के बारे में तुमने नहीं पढ़ा है। तो तुम्हें वापस एक बार जाके थोड़ा सा टाइम निकाल के, घंटा 2 घंटा निकाल के वापस से उस चीज को क्लियर करना है और वापस से मॉक देना स्टार्ट करना है, तब जाके क्लियर होता है। इतना मेहनत भाई जीके में लगता ही लगता है, ठीक है। अल्टीमेटली मैं ये कहूंगा कि देखो, जीके में कुछ भी कर लो, कोई भी जादू की छड़ी इसके लिए नहीं है, तुमको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। हम लोग या कोई भी टीचर यही बता सकता है क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कब पढ़ना है, हम इतना बता सकते हैं। बट अल्टीमेटली पढ़ना तुमको है, दिमाग में मेमोराइज तुमको रखना है, ठीक है। तो उसके लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, रटना ही पड़ेगा। हमारे टीचर्स ने भी हमें ऐसा ही कहा था, और तुम्हें भी मैं यही बोल रहा हूँ भाई, रटना पड़ेगा जीके के लिए, ओके। आई होप आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग और जीके जीएस के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स है, या फिर सीजीएल के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स है, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और इसके बाद इंग्लिश पे, मैथ्स पे, रीजनिंग पे भी वीडियोस आने वाली हैं, जो बहुत अच्छी वीडियोस होंगी, जो आप लोगों को बहुत फायदा करेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से ही सारी चीज़ों को बता रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ओके। चलिए बाय।